नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार ज्ञान सागर एक यात्रा में। सबसे पहले दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगी यदि आपको पीछे से किसी भी प्रकार की गाड़ी, मोटर या इंसानों की आवाज़ आती है तो उसे दरकिनार करते हुए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आप यहाँ तक आए हैं तो यह आपकी स्वयं की खोज है, यानी कि कुछ है जो आपके भीतर चल रहा है, जिसे खोजते-खोजते आप यहाँ तक आ गए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको इस परिवार का हिस्सा बने रहना है और परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए हर एक आध्यात्मिक वीडियो को प्राप्त करने के लिए आपको ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना होगा। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही गहरे विषय में बात करने जा रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, आज का जो हमारा गहरा विषय है वो है ध्यान। तो आज हम ध्यान के विषय में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, जब अर्जुन ने भगवत गीता के रूप में श्री कृष्ण से ध्यान के विषय में शिक्षा ग्रहण की थी, तो अर्जुन एक राजकुमार था। वह कई प्रकार से बहुत बड़ा चढ़ा था। फिर भी कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में उसने कहा, हे कृष्ण, ध्यान योग का अभ्यास कर पाना मेरे वश की बात नहीं है। मैं नहीं कर सकता। मैं तो गृहस्थ हूँ। मैं तो यहाँ राजनीतिक लाभ के लिए युद्ध करने आया हूँ। भला मैं इस विधि का अभ्यास कैसे कर पाऊंगा? क्योंकि इसके लिए एकांत स्थान होना चाहिए, आसन लगाकर बैठना चाहिए और काम वासना का त्याग करना चाहिए। यह तो संभव नहीं। अर्जुन हमसे कहीं अधिक योग्य होते हुए भी इस ध्यान की विधि से मुकर गया। दोस्तों देखिए, अर्जुन को तो बहुत कुछ ज्ञान था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या कहा कि मैं ये सब कैसे त्यागूँगा ना, ये सब तो त्यागना बड़ा मुश्किल है और मैं एक राजकुमार हूँ, ऊपर से मैं गृहस्थ जीवन को जीता हूँ और काम वासनाएँ भी हैं मुझ में और ध्यान के लिए तो एक अलग स्थान चाहिए, जहाँ आसन लगाना है और स्थिरता के साथ सुखासन में बैठकर ध्यान करना है, तो मैं ये कैसे कर पाऊँगा? जबकि अर्जुन तो हम तो कुछ नहीं है उनके आगे ना, वो तो कितने मतलब कितने बड़े महापुरुष थे। अतः इस युग में हठ योग या ध्यान योग द्वारा दिव्य पद को प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। अर्जुन ये कह रहे हैं श्री कृष्ण से। और यदि कोई ऐसे ध्यान का अभ्यास करता भी है, तो समझ लो कि एक तरह से वह दिव्य ध्यान नहीं कर रहा। आप लोग शहर में रहकर यह ध्यान नहीं कर सकते। ऐसा कर पाना संभव नहीं। भगवत गीता में इसका स्पष्ट उल्लेख है। आप लोग शहरों में अपने परिवार तथा अपने मित्रों के बीच रह रहे हो। आप लोगों के लिए जंगल जाना और एकांत स्थान ढूंढ पाना संभव नहीं है। किंतु कृष्ण का कहना है कि दिव्य ध्यान के अभ्यास के लिए ऐसा अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, आपको ध्यान के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है अपने साथ। ना ही आपको अपना कोई घर छोड़ना है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी रहें, व्यापारी हैं तो व्यापारी रहें। यदि आप काले हैं, गोरे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन-सी जाति, धर्म, मज़हब से हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही आपको अपना घर त्यागने की आवश्यकता है कि कहीं जंगल में, कहीं दूर चले जाएँ, कहीं और किसी धार्मिक स्थल पे चले जाएँ और वहाँ जाके ध्यान करें। जी नहीं, आपको कुछ नहीं करना। यदि आप एक कमरे में भी अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं ना, तो बस आपने निर्धारित करना है तो एक समय, शुरुआती तौर पे आप कभी भी किसी भी समय ध्यान के लिए बैठ सकते हैं। चलेगा। क्योंकि तब आप अभ्यास कर रहे होते हैं कि मैं कितनी देर बैठ सकती हूँ। लेकिन जब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप इस ध्यान के रस को पाएँगे, पाते चले जाएँगे और ये ध्यान का रस इतना गहरा और इतना मतलब आपको अपने भीतर खो देगा कि आपको फिर आँखें खोलने का मन नहीं करेगा। जब आप इस रस को पिएँगे तो आपको कोई और रस में स्वाद नहीं आएगा। फिर आपका मन नहीं करेगा कि आप आँखें भी खोलें या चीज़ों को ज़्यादा उलझाएँ। आप इतने सुलझ जाएँगे। ध्यान के लिए यदि आप एक कमरे में अगर 8, 10, 9 लोग भी रहते हैं, तो भी कर सकते हैं। आप एक समय बाँधें। देखो, दृढ़ निश्चय तो आपको ही करना है। काम आपने अपने ऊपर करना है। जब आप खुद पर काम कर लेंगे, तो आप अपने आस-पास के लोगों को भी सुधार सकेंगे और सुधारना आपको उनको बोलकर नहीं है। आपको उनको मारकर नहीं, आपको उनको ये नहीं बोलना कि तुम भी आओ बैठो ध्यान करो। ये तो कहना है मगर ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करनी।
क्योंकि हर कोई ध्यान करने भी नहीं आया, हर किसी का अपना अलग-अलग कर्म है। देखिए, यदि आप समझ जाएँ और ध्यान कर लें, तो मैं हकीकत कह रही हूँ आपके कार्मिक बैगेज कम हो जाएँगे। यदि आप ना समझें और आपके पास रास्ते तो हैं बट आप उस रास्ते पे चलना नहीं चाहते। जैसे कि कई लोग इस वीडियो को स्किप करके देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, है ना? कई लोगों ने इसको छोड़ ही दिया होगा, छोड़ो क्या ही सुनना है, हमें थोड़ी ध्यान करना है। वो क्लब के वीडियो देख रहे होंगे कि कहाँ पे कौन-सा क्लब है, कहाँ पे कौन-सा रेस्टोरेंट खुला है, कहाँ पे कौन-सा होटल खुला है, कहाँ पर हम किस प्रकार मस्ती कर सकते हैं। वो क्योंकि इसी चीज़ को एन्जॉयमेंट समझते हैं कि ये भी ज़रूरी है जीवन में। हम समाज में रह रहे हैं, इंसान रूपी चोले में हैं, तो ये दुनिया के हर चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। मगर मान के चलिए यदि हम लोग ये सभी चीज़ें ध्यान के साथ जुड़कर करें, तो हम बहुत करीब से प्रकृति को, बहुत करीब से अपने दोस्तों को, हर एक-एक चीज़ को हम बारीकी से देख पाएँगे। तो ये दोस्तों ध्यान के लिए आपको एक समय निर्धारित करना है, जैसे कि सुबह हम 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जो भी आपको टाइम सही लगे, जब आपको लगे कि आपके आस-पास के लोग जो हैं सो रहे हैं, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप स्वयं से उठें, कुछ आपको करना नहीं है। जहाँ लेटे थे वहीं उठकर बैठ जाएँ मन शांत करके। पानी पीना है तो 1 घुट पानी पिएँ, वॉशरूम जाने की इच्छा है ताकि बीच में आप परेशान ना हो, तो आप वॉशरूम जाएँ। पेट को खाली कर दें, मल-मूत्र का त्याग करें। यदि आ रहा है तो, नहीं आ रहा तो ज़बरदस्ती नहीं करनी। अच्छा, स्टार्टिंग में जब मैं आपको ये भी नहीं बोलूँगी कि आप स्नान करके बैठें, क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए ये चीज़ संभव ना हो। लेकिन अगर आप स्नान कर कर ध्यान करेंगे, तो आपका आनंद ही अलग होगा, ऊर्जा ही अलग होगी, मन ही अलग होगा। उस बीच में जो योग निद्रा आएगी, वो भी अलग आएगी। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो शुरुआती तौर पे कुछ करना ही नहीं है। जहाँ बैठे हो वहीं से उठो, वहीं पे अपने ध्यानात्मक स्थिति में सुख आसन में बैठ जाओ। ज़रूरी नहीं है कि आपको पालथी लगानी है, यानी कि सिंपल क्रॉस लेग पोज़ीशन में आप बैठ सको तो बहुत अच्छी बात है। आप नहीं बैठ सके तो कोई बात नहीं, आपने अपनी स्पाइन यानी कि अपने मेरुदंड को सीधा कर कर बैठना है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लंबी गहरी श्वासें लेनी है आपने, श्वास पर पूरा ध्यान केंद्रित कर दो। कहीं कुछ समझ में ना आए, तो पूरा ध्यान अपने नाभि केंद्र पर या अपने विशुद्धि चक्र पर लगा दो और कुछ नहीं करना, बस खो जाओ। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको क्या होगा कि आप एक योग निद्रा में चले जाएँगे। सुबह के वक़्त जब आप ध्यान करती हैं, तो ज़्यादातर ध्यानियों के साथ में, साथियों के साथ में ये होता है, जब एक बहुत प्यारी मीठी नींद का अनुभव करती हैं और उन्हें लगता है कि शायद वो नींद में हैं, बट वो नींद में नहीं है क्योंकि वो जागृत मन के साथ बैठे हैं, जागृत अवस्था में बैठे हैं और उन्हें पता है कि वो सुबह इस वक़्त इसलिए उठे हैं, इसलिए जागे हैं, यूनिवर्स ने उन्हें इसलिए जगाया है ताकि वो ईश्वर के करीब हो सकें, ताकि वो ध्यान के माध्यम से खुद के भीतर जो ईश्वर है उससे जुड़ सकें, तो वो योग निद्रा होती है। तो आप ये नहीं सोचें कि मैं तो सो गई थी या सो गया था, वो सोना नहीं होता, सोना वह होता है जो आप रात को सोए और सुबह एक ही बार एक अच्छी साउंड स्लीप के साथ उठे। आपको बहुत अच्छी आपने आपको है कि हाँ, भई मुझे आज तो साउंड स्लीप आई है, आज मुझे बहुत गहरी, बहुत प्यारी नींद आई है। यदि आपकी आँख ही 2, 3, 4 बजे खुल रही है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ईश्वर आपको अपनी गोद में लिए बैठा है, आपको झुला रहा है और उसके बाद आपको उठा भी रहा है कि उठ जा, अब तुझे मुझसे जुड़ना है, अब तुझे ध्यान करना है। अब आप ये सोचिए कि आपके साथ जो और 4 लोग, 8 लोग सोए हैं, उनकी नींद क्यों नहीं खुली? क्योंकि उनका वो वक़्त ही नहीं है। वो उस चीज़ के लिए बने ही नहीं हैं। अभी वो मोह-माया में भटक रही हैं। लेकिन यदि आपकी नींद बार-बार, बार-बार मॉर्निंग में 2, 3, 4 बजे खुल जाती है, तो ये मत सोचिए कि मेरी नींद डिस्टर्ब हो गई है, मेरी नींद क्यों खुल रही है। इसका सिर्फ़ एक ही कारण है कि यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपके साथ है और ब्रह्मांड चाहता है कि आप उड़ जाएँ, आप जाग जाएँ और ध्यान करें। आप देखिए इतने बड़े महापुरुष, ज्ञानी पुरुष अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में कृष्ण जी से क्या ध्यान योग की शिक्षा ली। ध्यान योग के विषय में जाना, कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। बहुत ज्ञानी पुरुष थे वो और उन्होंने साफ कहा कि मैं तो गृहस्थ जीवन में हूँ, अभी राजनीतिज्ञ यानी कि ये एक राजकुमार हूँ, तो ये जो युद्ध भी चल रहा है तो प्रॉपर्टी के लिए था ना उनकी।
उनके अपने राज्य के लिए था कि मुझे मिले, कौरवों का था कि मुझे मिले, है ना? तो वो उस वक़्त में कितने स्पिरिचुअल मतलब कितने ज्ञानी पुरुष रहे होंगे कि उन्होंने वहाँ कृष्ण को दोस्त ना, मित्र ना, मित्र से ऊपर का दर्जा और क्या दे दिया, गुरु बना लिया अपना और उसके बाद उन्होंने उनसे वही शिक्षा ली। वहीं उन्होंने उनसे अ, ये सब सवाल-जवाब किए और पूछा। तो अगर आप लोगों को भी लगता है कि आप काम वासना में हैं, मन तो करता है और भई नहीं रहा जाता, ये मोह-माया नहीं छोड़ी जाती, ये सब चीज़ें मैं नहीं छोड़ के नहीं सकता, नहीं सकती। भई कैसे त्याग दें ना? घर गृहस्थी लेकर बैठे हैं तो कैसे त्याग दें? लेकिन ध्यान भी करना है, तो आपको कुछ त्यागने की तो आवश्यकता है ही नहीं। मैं तो बार-बार बोलती हूँ क्यों त्यागना है? जिन लोगों की शादी हो गई है तो उन्होंने कोई गुनाह थोड़ी किया है। या जिन लोगों के बच्चे हुए हैं उनसे कोई इतना बड़ा महापाप थोड़ी हुआ है। उन्होंने ये जो चीज़ें हैं, उन्होंने ये क्या किया कि उन्होंने माँगी ना ईश्वर से, उनको ये सब चीज़ें चाहिए थी। अब कितने लोग हैं उनकी शादियाँ होती हैं, उनके बच्चे नहीं होते हैं, तो क्या वो शादी नहीं निभाएँगे? निभाएँगे ना। तो ऐसे ही आप हैं, यदि सब कुछ हो गया तो ये थोड़ी है कि आप अपना धर्म नहीं निभाएँगे, अपना कर्तव्य नहीं निभाएँगे, आप ध्यान नहीं करेंगे। ध्यान करना अवश्य ज़रूरी है। तो ध्यान करें आपको जब समय मिल जाए, आपको लग रहा है ना अभी आपका काम घर का हो गया, चुपचाप आओ ध्यान में बैठ जाओ। स्टार्टिंग में ऐसा करो तो सही, आपका फिर मन नहीं करेगा। आपको लग रहा है कि खाना खा लिया है और खाना खाते ही सोना भी नहीं है, मैं आपको बता दूँ। खाना खाते ही सबसे पहले उठें, उठ के अगर कोई घर का काम है तो वो कर निपटा लें, महिला हो चाहे पुरुष हो, ऑफ़िस का काम है वो निपटाएँ, पर सोना नहीं है। सोना है तो खाना जब आपका हज़म हो जाए, थोड़ा पच जाए, उसके बाद आप थोड़ा 45 मिनट्स का नैप लेना हो तो लें और वो भी ध्यानात्मक स्थिति में लेना है, यानी जब आप सोएँ, तो ये विचार करके आपने लेटना है कि अब मैं योग निद्रा में जा रहा हूँ। अब मतलब बिल्कुल शांत, शरीर को ध्यानात्मक मतलब ऐसे लेट जाएँ शवासन में और शांत हो जाएँ या फिर बाईं करवट लें और शांत होकर लेट जाएँ और पूरा ध्यान मतलब आपको जब सोना है, तब भी आपको अभ्यास करते रहना है, अपनी श्वासों पर टिके रहना है। देखिए, आप सोचेंगे 1 दिन में लग जाएगा ध्यान, 2 दिन में लग जाएगा, बिल्कुल नहीं। और जो लोग आपको ये कहते हैं हम आपको ईश्वर से मिला देंगे, हम आपको ध्यान में ईश्वर की ज्योत दिखा देंगे, आपको दर्शन करा देंगे, हमें ये दिखता है, हमें वो दिखता है, हमारे साथ में ये हुआ, हमारे साथ वो ये सब झूठी कहानियाँ हैं। बिल्कुल, साफ झूठ है, काला झूठ है। ये वो लोग हैं जो पाखंड फैलाते हैं, ये वो लोग हैं जो स्वयं को यह दिखाना चाहते हैं कि हम तो बहुत-बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष हैं और जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, वो लोग कभी भी ज्ञानी पुरुष नहीं हो सकते। क्योंकि ज्ञानी पुरुष कभी अपने मुख से कुछ बोलता नहीं है। जब आप ध्यान में जाएँगे, तो आप देखेंगे कि स्वयं ही आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मौन अवस्था की ओर जाते जा रहे हैं। और आप अपनी बढ़ा-चढ़ा कर बड़ाई नहीं करेंगे। आपको क्या दिखता है, क्या नहीं दिखता, क्या दिखेगा और क्या नहीं दिखेगा, यदि आपको इस रहस्य को जानना है, तो आप स्वयं के भीतर जाएँ। अपो दीपो भव, अपने भीतर का दीपक जलाएँ। सिंपल है, ईश्वर को खोजना ही है और जानना ही है कि इस आँख बंद करने के पीछे जो अँधेरा है उस अंधेरे के पीछे जो अंधेरा है और उस अंधेरे के पीछे जो अंधेरा है और उस अंधेरे के पीछे जो अंधेरी भरी खाई है, उसके भीतर क्या है? तो वो आपको स्वयं जानना है। स्वयं जानना है तो क्या करना पड़ेगा? स्वयं से सुखासन में बैठकर यानी जिस भी स्थिति में आप सही से बैठ सकते हैं, थोड़ा कुछ घंटों या मिनट जितनी देर भी आपको ध्यान करना है, आराम से बैठ सकते हैं, उस स्थिति में बैठ जाएँ। पैरों को लंबा करके बैठना है, लंबा करके बैठ जाएँ। आपको नहीं बैठा जा रहा, आप लेट कर ध्यान करें, लेटे रहें। दोनों अपने हाथों की फिंगर को इस तरीके से आप मेल हाथों में फिंगर फँसा लें और लेट जाएँ चुपचाप। हाथ को पेट पे रखें नाभि केंद्र पे या हल्का-सा अपने थोड़ा-सा ऊपर रख सकते हैं या दोनों हाथों को शवासन की पोज़ीशन में हाथों की हथेलियों का रुख आसमान की ओर रखें और सीधा होके पैरों में गैप करें, शरीर को ढीला छोड़ दें, पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर बाँधते हुए लेटे रहें चुपचाप शांत। यदि आपको लगता है कि मैं कमर के सहारे बैठूँगा, मुझसे मेरुदंड सीधा नहीं होगा,
तो कमर को आप दीवार के साथ लगा के बैठ जाइए। आप लोगों को जो लोग ड्रामा करके बताते हैं कि नहीं अगर तुम ऐसे ही बैठोगे तो ध्यान लगेगा, ये मंत्र का जाप करोगे तो ही ध्यान लगेगा, ये पढ़ोगे तो ही ध्यान लगेगा, ऐसा करके जंगल जाओगे तो ही ध्यान लगेगा, सब पाखंड, पाखंड, पाखंड है, सब झूठ है। सबको अपना-अपना कोई ना कोई स्वार्थ सिद्ध करना है। आप सिंपली अपने घर में बैठ के ध्यान कर सकते हैं, चाहे आप एक कमरे में 8 या 10 लोग ही क्यों ना रह रहे हैं। ये आपका निर्णय है, तो आपको अपना एक टाइम तो निर्धारित करना होगा, एक समय निर्धारित करें और सुबह मॉर्निंग में उठ जाएँ। शाम के वक़्त अगर आपके पास टाइम है तो शाम को। यदि आपको लगता है कि टाइम नहीं मिल पा रहा, तो कोई बात नहीं, नहीं मिल पा रहा तो जब मिले तब बैठ जाओ। ऑफ़िस में अगर 5 मिनट के लिए भी आपको टाइम मिलता है, आँख बंद कर लो। यदि आप वॉशरूम गए हैं, तो मौन धारण करके जाएँ। भई आप सुबह मॉर्निंग में जा रहे हैं फ्रेश होने के लिए या दिन में जा रहे हैं, शाम को जा रहे हैं, कभी भी जा रहे हैं तो अपना मौन धारण करके चुप, मुँह से कोई आवाज़ नहीं। और उस वक़्त में अंदर जाने के बाद जितने टाइम आप वॉशरूम में हैं, आप फ्रेश हो रहे हैं, मल-मूत्र का त्याग कर रहे हैं, उतने वक़्त के लिए अपनी आँखों को बंद कर लो। पूरा ध्यान नाभि केंद्र पे लगाओ और ये फ़ील करो कि मैं अच्छे से फ्रेश हो रहा या हो रही हूँ, मेरा पेट जो है साफ़ हो रहा है। आप ये भी अभ्यास करने लगेंगे ना, तो देखेंगे जिन लोगों को कब्ज़ी थी, जिन लोगों को पेट डिस्टर्ब रहता था, वो देखेंगे कि वो बड़े आसानी से फ्रेश हो गए हैं, उनको बड़े आराम से पोटी आ गई है। हकीकत है ये, इसमें कोई बात ही नहीं है, ये सब समझने की बात है कि ध्यान जो है, वो इतना गूढ़ा ध्यान है, इतना कि उसको जितना पियोगे उतना डूबते जाओगे, ये ऐसा रस है और इसी से अपने आप को हील करते जाओगे आप। और धीरे-धीरे, 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 धीरे-धीरे आप समझेंगे कि आप कितना गहरा डूब चुके हैं। आप खाना बना रहे हैं, मौन हो जाइए। चुपचाप देखिए, तेल को ध्यान से देखिए, तेल किस प्रकार अभी ठंडा था, अब धीरे-धीरे कैसे उसपे भाप आ रही है, कैसे वो गरम हो रहा है, कैसे बुलबुले आ रहे हैं। जब उसमें आप ज़ीरा डाल रहे हैं या प्याज़ जो भी आप खाते हैं छोंक में, जब आप वो डाल रहे हैं, तो किस प्रकार वो पहले एकदम कैसा था? एकदम टमाटर कैसा होता है? एकदम लाल, जवान, एक बिल्कुल बच्चे जैसा, नवयुवक जैसा। लेकिन जैसे ही आपने उसे तेल में डाला, तो वो एकदम कैसा हो गया? बूड़ो जैसा, है ना? कि बिल्कुल उसमें से अब वो एक अवस्था में है, उसकी अवस्था चेंज हो गई ना, तो आप उसको ध्यान से देखें, बिल्कुल ध्यान से देखें। कभी-कभी अपने दादी-नानी की फ़ोटोज़ को देखें और ध्यान से देखें, देखते जाएँ। यदि वो जीवित हैं तो फिर उनकी तरफ देखें या उनकी कोई पुरानी फ़ोटो है तो वो देखें, तो आप देखेंगे किस प्रकार वो झुर्रियों की जंजीरों से बंधी हुई हैं और किस प्रकार वो पहले इतनी खूबसूरत थी, जैसे मानो कि बस बाहर ही बाहर हो चारों तरफ। तो आप उसको ध्यान से देखिए, ये भी एक ध्यान ध्यान सीखने की और ध्यान लगाने की एक क्रिया है। आप इसको भी ऐसे कर सकते हैं। अपने बच्चों को ध्यान से देखें, उनके अंदर आपको जो बदलाव आए हैं, मगर बड़े ध्यान से सुनने में। ये नहीं कोई विचार है आपके मन में, कोई विचार नहीं होना चाहिए। बस प्यार से, मोह से, ममता से अपने बच्चे को देखें और देखते जाएँ, देखते जाएँ। देखते जाओ और देखें कि उसकी स्किन कैसी है, अब उसके बाल कैसे हैं, उसकी आँखों को गौर से देखिए, उसके पलकों को देखिए, उसकी आईब्रो को देखिए, फ़ोरहेड वगैरह देखिए, उसके होठों को देखिए, गर्दन देखिए, हाथ देखिए, उसके नन्हे-नन्हे हाथों को देखिए। अगर वो बच्चा बड़ा है, तो बच्चे के हाथों को देखें, उसकी लकीरों को ध्यान से देखें, प्यार करें और कुछ देर अपने बच्चे के सर पर हाथ रखें। ये भी एक ध्यान है, आप इसको करके देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यदि आप वॉक कर रहे हैं, तो अपने पीछे छूटे हुए पैरों के निशानों को देखिए, चलते जाएँ, उस धरती को देखिए जिस पे आप चल रहे हैं, आस-पास के फूलों को देखिए, लोगों को देखिए। कभी-कभी आप समाज को जब आप अकेले हों, गाड़ी-मोटर के बीच स्कूटी लेके जा रहे हों, गाड़ी लेके जा रहे हों, पैदल जा रहे हों, कोई सब्ज़ी लेने जा रहे हों, तो आपको आपको अपने सिवा सब भीड़ दिखेगी। आपको लगेगा मुझे छोड़ के सब भीड़ है, क्योंकि आप तो ध्यानी है ना, तो आप देखेंगे वहाँ का शोर-शराबा, लोगों के चेहरे मगर वो भी एक ध्यान है कि आप ध्यान से देख रहे हैं, लेकिन आपको सुनना सब बंद हो जाएगा। उस वक़्त आप ध्यान से इस सृष्टि को, इस समाज को देख पाएँगे।
और आपके मन में जो गहरे सवाल हैं, वो धीरे, 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 धीरे क्लियर होते जाएँगे। आपको आपको लगेगा कि सब कुछ तो साफ हो रहा है। आपके अंदर से आपके विचारों की छटाइयाँ होने लगेंगी। फिर आपको किसी के बारे में कोई बात करने का मन नहीं करेगा। जहाँ आपको लगता है कि कोई नेगेटिव बात हो रही है, वहाँ से तुरंत खड़े हो जाएँ, क्योंकि ध्यान ही का कोई काम नहीं, नेगेटिव थॉट्स। आपको लगे कहीं कोई बुराई कर रहा है, वहाँ से तुरंत खड़े हो जाइए, क्योंकि आपका कोई काम नहीं बुराई के बीच में। यदि आपको लगे कोई चीज़ गलत हो रही है और वह आपके विरुद्ध है और आपकी बात नहीं सुनी जा रही, वहाँ से तुरंत खड़े हो जाइए। क्योंकि आपके चीखने, चिल्लाने, बोलने से वहाँ कुछ नहीं होने वाला। लेकिन एक चीज़ हो सकती है, मौन। यदि आप मौन अवस्था में हैं, तो आप सबको सब सवालों का जवाब मिल जाएगा और आपके आस-पास के लोगों को भी जवाब मिल जाएगा। और फिर आप नहीं बोलकर भी बहुत कुछ बोल जाएँगे। तब वो लोग सोचेंगे कि इसने बोला क्यों नहीं? इसने क्यों नहीं कोई जवाब दिया? तब लोग आपके जवाब की जो है उम्मीद करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे। यदि आप बिना बोले बोलेंगे, तो आप एक अच्छे ध्यानी ही नहीं हैं। आप अपनी बेइज़्ज़ती ही करा रहे हैं। आप अपनी श्वासों को व्यर्थ कर रहे हैं। चीखने-चिल्लाने से हमारी श्वासें व्यर्थ हो जाती है। ध्यानात्मक स्थिति में आराम से बैठें, मन को शांत करें और एक ध्यानी का कर्तव्य है कि वह अपनी श्वासों को ज़्यादा फ़िज़ूल बातों में व्यर्थ ना करें। दोस्तों देखो, ध्यान कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ़ मुश्किल है आपके अपने मन को बनाना। मुश्किल है अपने लिए समय निकालना। मुश्किल है कि हर चीज़ को दरकिनार कर कर खुद को ध्यानी बनाना। मुश्किल है दोस्तों, बहुत मुश्किल है। यदि आप ये सब कर सकती हैं, तो ध्यानी बनना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। क्योंकि ध्यानी बनने के लिए ना आपको नए कपड़ों की ज़रूरत है, ना कोई हार-श्रृंगार की ज़रूरत है, ना आपको कोई ज़्यादा महँगी गाड़ी, मोटर चाहिए, ना कोई ऐसा घर आपको महँगा स्थान चाहिए। आप मिट्टी के घर में रहते हैं, वहीं बैठ जाएँ। इससे बड़ी क्या बात होगी? मठ-कुटिया में तो वैसे भी बड़ा अच्छा ध्यान लगता है। आप वहीं बैठ जाएँ। और उसके बाद आपकी जो ऊर्जा होगी, उसका तो कहना ही क्या। आप एक अलग ही दिव्य ऊर्जा का अनुभव करेंगे। इवन आपके आस-पास के लोग भी एक अलग ही दिव्य ऊर्जा का अनुभव करेंगे। धीरे-धीरे आप देखेंगे आपके घर का माहौल बदल रहा है। आप धीरे-धीरे देखेंगे, आप जब ध्यान में हैं, तो आपको कई प्रकार के फूलों की खुशबू आ रही है। कभी चमेली के फूलों की, कभी मोगरे के फूल की, कभी किसी फूल की, कभी धूप बत्ती, अगरबत्ती की, कभी आपको शंख की ध्वनि सुनाई दे रही है, कभी आपको ओम की ध्वनि सुनाई दे रही है। आपके साथ ये सब होगा, क्योंकि तब होगा जब आप एक ध्यानी बन जाएँगे, ठीक है? तो अर्जुन अर्जुन जो कि इतना ज्ञानी व्यक्ति, इतने बड़े महापुरुष थे, ज्ञानी थे, ज्ञानी पुरुष थे। जब वो ध्यान सीख सकते हैं, पूछ सकते हैं, ध्यान के बारे में बात कर सकते हैं, तो आप और हम तो कुछ भी नहीं है, शेष मात्र भी कुछ नहीं है उनके आगे। तो आपको हमें ध्यान पूछने, सीखने में क्या दिक्कत है? देखिए, सीखना सिखाना तो कोई नहीं कर सकता, सिंपल है। ना कोई सिखा सकता है, ना कोई सीख सकता है। हाँ, ध्यान कर सकते हैं और ध्यान को समझ ज़रूर सकते हैं। आपको कोई ये बोल सकता है कि आप मैं आपको बोल सकती हूँ, आप आराम से आलती-पालती मार के बैठ जाइए, फिंगर क्रॉस कर लीजिए, कमर सीधी कर लीजिए और आराम से बैठ जाइए। यही एक ध्यान की प्रक्रिया है, जहाँ पे आपको ना तंत्र, मंत्र, यंत्र कुछ नहीं चाहिए। किसी मंत्र का, किसी तंत्र का, किसी जंत्र यंत्र का कोई कुछ नहीं करना। कहीं ध्यान लगाने की कोशिश नहीं करनी। सिंपली आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? सिंपल श्वासें लो, विचार आएँगे, चले जाएँगे, आएँगे, चले जाएँगे। एक बात और है, कई लोग पूछते हैं कि ध्यान के वक़्त में काम वासना जागृत हो जाती है, सेक्स करने का मन करता है संभोग करें, थॉट्स आते हैं, इधर-उधर बातें जाती हैं। तो देखिए, ये ज़्यादातर उन महिलाओं के साथ होता है जिनको पीरियड्स आने वाले होते हैं। लेकिन आपको पता है, जब आपको महीना आता है, उस वक़्त पे ध्यान करना बहुत अच्छा है, क्योंकि उस टाइम पे ऊर्जा का एक बहुत बड़ा संचार होता है। पुरुषों के साथ क्या होता है कि वो किसी महिला के प्रति आकर्षित होते हैं, उनकी कोई गर्लफ्रेंड होती है, बीवी होती है, कुछ भी, कोई भी, किसी महिला के प्रति वो आकर्षित है या काफ़ी समय से उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं करा।
उनका आध्यात्म की ओर ध्यान ही नहीं है, या वो कोई चालीसा पढ़ते हैं, कोई व्रत रखा हुआ है, कोई उनको पूजा-पाठ का चालीसा का नियम बाँधा है, तो उस वक़्त विचार आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि दोस्तों मन में कहीं न एक गठरी है, महिला हो चाहे पुरुष हो, एक गठरी है। अब उनको आगे-पीछे तो कभी ये सब नहीं आता, लेकिन जब वो बैठ जाते हैं ना, तो उस आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ ज़्यादा ऐड है, वही फुदक-फुदक कर बाहर आएगी। यदि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐड है कि मुझे किसी व्यक्ति से धन लेना है, तो आपको धन आएगा ध्यान में। यदि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ज़्यादा यह ऐड है कि उससे मेरी दुश्मनी है, तो वो दुश्मन आपको बार-बार नज़र आएगा। सिंपल है, एक गठरी है जो है, और वो गठरी में जो सामान है वही बार-बार निकल-निकल कर, कूद-कूद कर बाहर आ रहा है। तो कभी आप बहुत गंदी फ़िल्में देखते हैं, गंदी बातें करते हैं, फिर आपने ये चीज़ें छोड़ दी हों, तो क्या? लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में सब ऐड है। क्योंकि आपने उसमें क्या ज़्यादा ऐड किया ना, वही आएगा। अगर आप अपने मेमोरी कार्ड में, आप अपने फ़ोन में कहीं कुछ ज़्यादा गाने ऐड करोगे तो गाने आएँगे, भजन ऐड करोगे तो भजन आएँगे। सिंपल ऐसे ही है भाई, आप क्या ऐड कर रहे हैं वो आएगा। तो अगर ये विचार आ रहे हैं तो इससे डरना नहीं है, हमें भागना नहीं है। अगर कोई लोग कहते हैं कि हम लोग ना मांसाहार करते हैं, तो अभी जब ध्यान में बैठते हैं, तो कई बार या पूजा करते हैं या हमारे व्रत चल रहे होते हैं, तो मन जो होता है वो क्रेविंग होती है कि मुझे मांस खाना है, आज नॉन-वेज खाना है, फटाफट व्रत खत्म हो जाए तो नॉन-वेज खाएँ। तो क्या हमारे जो व्रत हैं वो खराब हो गए? क्या हमारा ध्यान, हमारा मौन खराब हो गया? देखिए, खराब-वराब तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपके ऊपर काम हो रहा है ये तो पक्की बात है, कुछ नहीं खराब हुआ। यदि ऐसा हो रहा है आपके साथ में तो अच्छी बात है ना। आज ये कूद-फदक के कूद-कूद के बाहर आ जाएँ वो ज़्यादा अच्छा है। धीरे-धीरे आप देखेंगे कि आपके विचार समाप्त होने लगे हैं। धीरे-धीरे आप देखेंगे कि आपकी जो क्रेविंग्स हैं, वो तो खत्म हो ही गई, बल्कि आपने जो खाना है, वो भी समय से और कितना खाना है, उस पे आपका काम शुरू हो गया। ये अपने आप होता है, आपको कोई नहीं बोलेगा। आप देखेंगे आप सात्विक भोजन करने लगे हैं, आप मांसाहार भी स्वयं छोड़ देंगे। करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बस 21 दिन का नियम बना लीजिए। 21 दिन का नियम बनाइए कि मुझे 21 दिन उठ के स्नान करना है, अपनी जो भी आपका नियम है, आप नमाज़ करते हैं, पूजा-पाठ करते हैं, चर्च जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, जो भी आपका नियम है, आप वो नियम निभाएँ। उस नियम को निभाने के बाद आप ध्यान के लिए भी बैठें। 21 दिन के लिए आप बाँध लें, और अगर आपको कहीं नहीं जाना, तो मैं तो कहती हूँ जाने की ज़रूरत भी नहीं है, आपके अंदर है सब कुछ। बाहर तो लोग जो जहाँ भी जा रहे हैं वो ऐश-मौज कर रहे हैं। आप सिंपल ही 21 दिन के लिए नियम बनाकर सिर्फ़ ध्यान करें, और आधा घंटा तो बैठे अपने साथ, आधा घंटा बहुत आसानी से बीत जाता है। और 21 दिन के लिए आप मांसाहार का त्याग कर दें। 21 दिन के लिए आप लहसुन का त्याग कर दें, ठीक है? लहसुन देखिए हमारे शरीर के लिए बहुत, बहुत, बहुत अच्छा है, हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए अच्छा नहीं है। आत्मिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं है, हमारी आत्मा के लिए वह अच्छा नहीं है लहसुन, लेकिन शरीर के लिए बहुत अच्छा है, शरीर के लिए बहुत अच्छा है। आपके जोड़ों में दर्द है, आपके कहीं पेन है, आपको कहीं सर्दी लग गई है, तो बहुत अच्छा है। अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो दवा के तौर पे करें, कोई बात नहीं। देखिए, शुरुआती दौर में आपको कुछ नहीं छोड़ना, आप जो भोजन कर रहे हैं वह करें, डरने की कोई बात नहीं है। ये धीरे-धीरे जब अपने आप काम होगा ना, तब आपको पता चलेगा कि जब मैं मांस खाता हूँ तब क्या फ़र्क है और जब मैं मांस नहीं खाता तब क्या फ़र्क है। 21 दिन के लिए अपने रात का खाना छोड़ दीजिए। अगर कोई बीमार है, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो वो लोग थोड़ा जल्दी खाना खा लें, सुबह यानी कि 6 साढ़े 6 7 बजे तक आप खा लीजिए खाना। खाने की मात्रा कम, ज़्यादा नहीं। लेकिन लंच आपको ऐसा करना है राजा-महाराजाओं वाला, पेट भर के खाओ, 2 रोटी फालतू खाओ, लेकिन रात को भोजन हमने कम करना है। उसका रीज़न है, 2 रीज़न, एक आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, दूसरा आपकी सुबह आँख जल्दी खुल जाएगी, मन जागृत होने लगेगा धीरे-धीरे। आप 21 दिन का नियम बना लीजिए, आप जो खाते हैं, मीट खाते हैं, खाइए, लहसुन खाते हैं, खाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस 21 दिन का नियम बनाएँ कि मुझे ध्यान करना है।
खाते हो खाओ मांस कोई बात नहीं। धीरे-धीरे अपने आप मेरे भाई आपका सब छूट जाएगा और आपको भी बहनों कोई चिंता नहीं करनी है कि अगर मुझे हाँ, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। जो ऐड है वही आएगा। आप पीरियड्स के दौरान बैठे ध्यान में, कोई डरने वाली बात नहीं है। कोई ऐसा विचार आएगा तो चला जाएगा, नेचुरल है। प्रकृति ये कोई अप्राकृतिक नहीं है, ये प्राकृतिक है। आने दीजिए, आने दीजिए। धीरे-धीरे गठरी खुलेगी, जो-जो आ रहा है उसे आने दो। देखो जो आएगा वो जाएगा भी, सीधी-सी बात है। जो इन है वो आउट भी है। तो जैसे कि हम भी धरती पर आए, कभी चले जाएँगे। तो क्या विचार अपनी एक समय सीमा तक रुक पाएगा? उसकी भी एक सीमा है। जब आप स्थिर होने लगेंगे, वो चला जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको यह बात तो समझ में आई होगी कि ध्यान के लिए कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं करनी, कोई पाखंड नहीं करना, कोई लोगों की बात नहीं सुननी कि ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। जो होता है आप स्वयं से जाँचो कि कैसा होता है। आपको भी तो जासूसी करनी चाहिए अपने भीतर क्या है? अपने जासूस स्वयं बनो। मैं कुछ कह दूँ, कोई कुछ कह दे उसे मानने की ज़रूरत नहीं है आपको। स्वयं के गुरु बनो। आपकी गुरु आपकी श्वास है, आपकी साँसें हैं, उसके साथ जुड़ जाओ दोस्तों। साँसों के साथ जुड़ जाओ। यही आपके असली गुरु है। ना मैं आपकी गुरु हूँ, ना कोई दूसरा आपका गुरु हो सकता है। क्योंकि गुरु भी ढूँढने के लिए आपको स्थिर होना पड़ेगा। यदि आपको अपना कोई गुरु ढूँढना है, आपको कोई गुरु मिलना है तो वो स्वयं से मिलेगा और उसके लिए भी आपको स्थिर होना है। तो आप पहले स्वयं के गुरु बनें, अपनी साँसों के साथ जुड़ें। मीरा बनना है तो मीरा जैसी भक्ति करनी होगी ना, सैजोबाई बनना है तो वैसी भक्ति करनी होगी ना, महावीर बनना है तो महावीर जैसी भक्ति करो, बुद्ध बनना है तो बुद्ध जैसी भक्ति करो। अगर कुछ भी आपको उस स्थिति तक पहुँचना है, कहीं तक आपने सोचा है कि नहीं मुझे तो गुरु नानक देव पसंद है, अब मुझे गुरु गोविंद सिंह पसंद है, सबका अलग-अलग है ना, अपना जिसको जो भी जो मानता है। तो वहाँ तक पहुँचना है ना आपको, तो कैसे पहुँचोगे? जब खुद के भीतर जाओगे, स्वयं से बात करोगे, स्वयं के लिए सोचोगे, सेल्फ लव अपने लिए अपने से प्यार करोगे, अपनी साँसों के साथ जुड़ोगे। यहाँ-वहाँ इंस्टाग्राम देखकर, यहाँ-वहाँ लोगों से बातें कर कर, यहाँ-वहाँ एक-दूसरे की चुगली कर कर, खा-पी कर, घूम-फिर कर, सेक्स कर कर आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं। ये संभोग-वंभोग भी एक वक़्त तक ही होता है, लेकिन जब आपको ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना है, वो ईश्वर जो आपके स्वयं के भीतर है। अगर ऐसा नहीं होता तो श्री कृष्ण अगर श्री कृष्ण ने जब मट्टी खाई और उनकी माँ यशोदा ने बोला मैया यशोदा ने कि मुख तो खोलो, जब उन्होंने मुख खोला तो पूरा ब्रह्मांड उनमें दिखा। मुख के अंदर ही सारा यूनिवर्स था, कैसे था? तो इस बात का यही तात्पर्य है कि कुछ भी बाहर है नहीं, सब अंदर है। पूरा ब्रह्मांड तो आप में समाया हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोग ध्यान करेंगे। फिर भी यदि मुझसे कोई चीज़ छूट गई है, मैं किसी बात का जवाब नहीं दे पाई, देखिए ज़्यादातर सवाल यही होते हैं, काम वासना के और भूख के कि हमें भूख बहुत लगती है, हम खाने के बिना नहीं रह सकते, मांस खाते हैं। तो मैंने इसीलिए उसी प्रकार का आपको उत्तर दिया है, जो सवाल मेरे पास आते हैं। लेकिन आपके कोई भी सवाल है, तो आप मुझे भेजें, मैं उसका भी आपको उत्तर दूँगी। कोई भी आपके सवाल है, उसका उत्तर मैं आपको ज़रूर दूँगी। ध्यान करें, स्वयं के जासूस बनें, शरीर में बहुत कुछ है। इधर-उधर की जासूसी नहीं करनी, अपनी जासूसी करो। कभी-कभी अपने नाखूनों को देखो, अपने बालों को देखो, बड़े गौर से अपने चेहरे को अपने शीशे में देखो, ये भी ध्यान है। देखो तो सही कितना सारा परिवर्तन नज़र आएगा। धीरे, धीरे, धीरे मन शांत मन अच्छा जब ये सब करो ना, तो कोई विचार नहीं आना चाहिए कि मैं बूढ़ी हो गई, बूढ़ा हो गया, झुर्री आ गई, ये हो गया, अरे मेरे तो बाल सफ़ेद हो गए, ऑफ़िस में कोई क्या ये सब नहीं देखना। खूबसूरती के साथ खुद को स्वीकार करना है, मन को शांत करना है, ठीक है? खूब सारा पानी पीना है और भोजन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे एक नए आध्यात्मिक वीडियो में। ये जो वीडियो है ये हमारी एक साधक हैं अंजलि जी, ये उनके लिए है। उन्होंने बोला कि आप एक ध्यान पे वीडियो बनाएँ, तो ये अंजलि वर्मा जी के लिए है। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब साधक कोई चीज़ के लिए बोलती है कि आप ये वीडियो बनाएँ, ये बनाएँ।
हमें इस चीज़ की एक तड़प नज़र आती है ना साधक में, और हर कोई तो साधक हो ही नहीं सकता ना। तो जो साधक होते हैं, वो अलग ही होते हैं, अलग ही होते हैं, उनकी पहचान ही अलग होती है, उनका मन ही अलग होता है दोस्तों। अलग उनकी खोज ही अलग होती है। वो देखो, वरना तो कोई कुछ भी देख सकता है, अगर वो वीडियो माँग रहे हैं, तो यानी कि वो स्पिरिचुअल तो है ही, वो अध्यात्म तो उनके अंदर है ही। तो दोस्तों वैसे ही हम मैं इस चैनल पे ध्यान की वीडियो हैं और भी हैं, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन ये मैंने आज अंजलि वर्मा जी के लिए वीडियो बनाया है, ताकि आप लोगों तक विज्ञान पहुँच सके। तो उम्मीद करती हूँ कि मैं इस छोटे से वीडियो में बहुत कुछ ध्यान के बारे में बता चुकी हूँ। फिर भी यदि आपको कोई चीज़ समझ ना आए, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अपना-अपना ध्यान रखें। जल्द मिलते हैं एक नए आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक अपना-अपना ध्यान रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ध्यान करते रहें और चैनल की नोटिफ़िकेशन को ऑन करें, ऑल नोटिफ़िकेशन, ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुँचे और आप परिवार का हिस्सा हमेशा के लिए बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।